संडे शुरू हो चुका है इंडिया में। हम तो बारबाडोस में हैं, अभी तो जी सैटरडे का जश्न ही चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं 29 जून 2024 भारत ने एक वर्ल्ड कप जीता है। 13 साल के इंतजार के बाद भारत को वर्ल्ड कप मिला है, 11 साल के इंतजार के बाद एक आईसीसी ट्रॉफी, लेकिन जबरदस्त तरीके से। और निखिल और मैं दोनों गवाह हैं उस ऐतिहासिक जीत का, इस पूरे सफर का, क्योंकि आज तक पूरे वर्ल्ड कप में आप लोगों के सामने लाइव सारी कहानियां लेकर आता था। और आज देखिए 2007 17 साल बाद 2024 भारत ने इस अहम मुकाबले को हारते 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 जीत लिया, वर्ल्ड चैंपियन बन गए। दूसरी तरफ निखिल, वर्ल्ड चैंपियन बनते ही रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कहा कि इस फॉर्मेट में, यानी कि T20 आईज में, दैट्स इट। मतलब इसे कहते हैं ना कि अगर किताब में लिखा जाए तो इसी तरह से लिखा जाए, कविता की तरह, कि जा रहे हैं एट द टॉप। देखिए, लोग कहते हैं कि परफेक्ट फेयरवेल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। रोहित शर्मा विराट कोहली का परफेक्ट फेयरवेल, यानी बेहतरीन विदाई हुई है। और देखिए, दबाव उन दोनों के ऊपर था। आपको पता है कि इस वर्ल्ड कप से पहले चर्चा थी कि क्या इन दो वरिष्ठ खिलाड़ियों का T20 टीम में उनकी जगह बनती है या नहीं बनती। कई सवाल खड़े किए गए, बहुत उंगलियां भी उन पर उठी, लेकिन उन्होंने मन बना लिया था कि नहीं, हमने खेलना है, एक और मौका है। और देखिए, ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप विजेता हैं। आप देखिए, रोहित शर्मा 2007 वाली टीम का हिस्सा थे। आप देखिए, विराट कोहली जो थे वो 2011 वाली टीम का हिस्सा थे। बावजूद इसके उन्हें ज़रूरत थी। मुझे पता है क्यों ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड कप उनको ज़्यादा जीतने के जोश था या ज़्यादा एक चाह थी, वो इसलिए क्योंकि उन दोनों वर्ल्ड कप में वो एक युवा खिलाड़ी थे, अपकमिंग खिलाड़ी थे। ये जो टीम थी ना, ये इन दोनों की टीम थी। एक टाइम विराट कोहली कप्तान हुआ करते थे, अब रोहित शर्मा कप्तान है, तो इन दोनों की टीम थी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ये दोनों खिलाड़ी और ये जो बंच ऑफ प्लेयर्स है, अगर ये एक वर्ल्ड टाइटल ना जीतते ना, इतने करीब आने के बाद, कंसिस्टेंटली सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचने के बाद यहाँ पर भी इनको एक वर्ल्ड टाइटल नहीं मिलता, तो मुझे लगता है वो बहुत नाइंसाफी होती। वो नहीं हुआ। मैच जबरदस्त था, मैच आखिरी ओवर तक गया। और क्या मैच हुआ जी, मतलब शुरू से लेकर एंड तक मैच फंसा रहा, लेकिन एंड में वर्ल्ड कप किसके हाथ आया? हिंदुस्तान। पसीने छूट गए मेरे तो देखते देखते जी। तो चलिए, भारत की ये ऐतिहासिक जीत है। और निखिल, सुनील गावस्कर साहब पुट इट द बेस्ट। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम के पास वो दम नहीं। उन्होंने कहा कि इंडियन टीम ना शायद वो 90s में आउट हो जाती है, जैसे एक बैट्समैन है 91, 92, नर्वस 90s। उन्होंने कहा जिस दिन 100 बना देगा ना ये बैट्समैन, उसके बाद कोई रोक नहीं पाएगा। यानी कि एक टाइटल चाहिए थी, और कहीं ना कहीं ये फ्लड गेट्स खोल सकती है। हो सकता है इस फॉर्मेट में आपके पास आइंदा आने वाले वक्त में ना विराट हो ना रोहित हो, बट इसके कुछ महीने बाद आपका 50 ओवर का चैंपियंस ट्रॉफी भी है। और ये जीत जो है ना, मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी ज़रूरी थी। भारत बायलैटरल क्रिकेट जीतता था, लेकिन फिर सवाल वही आ जाता था, यार इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, जीतते क्यों नहीं? अब इन्होंने जीत के भी दिखाया। देखिए, वो कहते हैं प्रेशर इज ऑफ। जो एक जो दबाव था इस फाइनल से पहले भी, आप सनी गावस्कर की बात कर रहे थे, हम उनसे जब चर्चा करते हैं, उन्होंने कहा कि लोग कुछ भी कहें, मुझे लगता है भारत पे ज़्यादा दबाव होगा, क्योंकि उम्मीद ज़्यादा है। दक्षिण अफ्रीका तो यहाँ तक पहुँच गई, वहीं नहीं पहुँच पा रही थी, सेमीफाइनल में हार जाती थी, तो वो खुश होंगे। मुझे लगता है अब जब आप जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, दबाव नहीं है, मंकीज ऑफ योर बैक, प्रेशर नहीं है, आप उस जोश के साथ खेलेंगे। WTC फाइनल भूल मत जाइए, इन दोनों खिलाड़ियों ने, रोहित और विराट ने कोशिश की थी जीतने की, वो नहीं। एक और मिलेगा अगले साल, वही कह रहा हूँ, इसलिए वो चाहेंगे वो जीते, क्योंकि देखिए, और T20 छोड़ने के पीछे शायद मकसद भी यही है कि आप वनडे क्रिकेट में अपना करियर आगे बढ़ाएं, टेस्ट क्रिकेट में अपना करियर आगे बढ़ाएं। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, अगर लोग इस बात को लेकर निराश है कि यार अब हमें रोहित का बल्ला और विराट का बल्ला T20 क्रिकेट में नहीं दिखेगा, तो घबराइए मत, IPL खेलेंगे। अच्छा, एक बात इस फाइनल की, क्योंकि निखिल आपने भी कहा पसीने छूट गए थे, मतलब अचानक से ऐसा लगा कि हो गया मैच। एक्चुअली लास्ट 4-5 ओवर में मैच साउथ अफ्रीका का ही था, मतलब वन साइडेड मैच था। तो साउथ अफ्रीका को क्या हुआ, वो एक बार फिर चौक कर गए। हालांकि मैं क्रेडिट देता हूं इंडिया के कप्तान को, इंडिया के बॉलर्स को, जिन्होंने चौक कराया। सूर्य कुमार यादव का वो कैच, हार्दिक पांड्या की वो गेंदबाजी, फिर बुमराह, फिर अर्शदीप। मतलब ये हुआ क्या? मैं भारतीय गेंदबाजी से कुछ नहीं लूँगा, आप भी जानते हैं उनका शानदार प्रदर्शन, लेकिन एक चीज़ कहनी पड़ेगी, दक्षिण अफ्रीका की जो बैटिंग डेप्थ थी दक्षिण अफ्रीका की, वो नहीं थी। और दूसरी बात, आप और हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे, अगर दक्षिण अफ्रीका ने जीतना था तो या तो क्विंटन डिकॉक
या क्लासन, किसी को अंत तक खेलने की ज़रूरत थी। वो इंडियन टीम नहीं है कि अक्षर पटेल भी आके रन बनाएंगे, वो इंडियन टीम नहीं है कि जडेजा किसी दिन मैच जिताएंगे, वो इंडियन टीम नहीं है कि हार्दिक पांड्या मैच जिताएंगे। क्विंटन डिकॉक अगर ऊपर से चलेंगे या हेनरिक क्लासन नीचे से चलेंगे तभी आप जीतेंगे। बाकी चाहे वो मिलर हो, चाहे वो ट्रिस्टन स्टब्स हो, चाहे वो एडन मार्करम हो, इनकंसिस्टेंसी उनके साथ रही है। और शायद वही देखिए दर्शाता भी है, क्योंकि जैसे ही आप क्लासन का विकेट लेते, जैसे ही आप क्विंटन का विकेट लेते, रन नहीं आए। बॉलिंग अच्छी रही, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आप रन नहीं बटोर सकते थे। वो हिटें ही नहीं लगी जो ये दो खिलाड़ी। सही बात है, लेकिन वो ये सानू की, हाँ। वो कहते हैं ना सानू की, यार हम तो जीत गए। और एक बार फिर ये साबित हुआ कि बल्लेबाज आपको मैच जिताते हैं, टूर्नामेंट आपको गेंदबाज जिताते हैं। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप का आज ऑफ डे था, अक्षर पटेल, जडेजा बैट बॉल दोनों के साथ। तो आई थिंक कहीं ना हार्दिक पांड्या तो खैर मेरा मानना है कि हार्दिक पांड्या का भी ना वो वैलिडेशन वाली होती है बात। विराट के रन्स नहीं थे, फाइनल में वो जबरदस्त पारी। रोहित शर्मा, हम सबको, मुझे भी लगता था कि यार शायद अब कप्तानी क्या मतलब T20 पता नहीं, उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की। हार्दिक पांड्या को लोग बू करते थे एक क्लब के मैच में। आज जब उन्होंने आखिरी गेंद फेंकी और वो जमीन पर गिरे हैं ना जब, तो यू कुड फील फॉर हिम। आंसू तो ना सिर्फ खिलाड़ियों के निकले होंगे बल्कि हम सबके भी निकले होंगे। खैर बात हो रही थी विराट, मैं कहूँ हार्दिक के बारे में, देखें अब आखिरी ओवर जब था 16 रन चाहिए थे। मैं वही सोच रहा था 16 रन बहुत होते हैं और बॉलिंग टीम फेवरेट थी, पर क्या आप वो गेंदबाज बनना चाहते थे जो आखिरी ओवर में 16 रन दे दे जिसकी वजह से मैच हारे? मुझे लगता है वो बनना चाहते थे वो गेंदबाज जो 16 रन डिफेंड करके मैच जीता। सही, अगर आप जो जोगिंदर शर्मा के साथ आपके हाथ में गेंद होती, मेरे हाथ में होती, जो भी कहो, हाथ पैर आपके फूलते, क्योंकि आप वो खिलाड़ी नहीं बनना चाहते जो 16 रन दे चुका हो आखिरी ओवर में। शायद वाइड डाल देते आप, शायद नो बॉल हो जाती, डली भी थी। हाँ, बट नो बॉल आप ज्यादा घबरा सकते थे वहां पे। जिस तरह की उन्होंने आखिरी ओवर में भी गेंदबाजी की है, उस दबाव के बाद जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे, अमेजिंग परफॉर्मेंस। विराट कोहली ने कहा कि ये लास्ट T20I मैच था इंडिया के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े कैजुअली रोहित ने आकर भी यही कह दिया। लेकिन अब आपको आगे भी जाना है। अच्छी बात है कि इन दोनों का रोल उन्होंने बखूबी निभाया और आई थिंक दे कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। बड़ी वो तस्वीर ऐसी है जब वो एक दूसरे को हक करते हैं झंडे के साथ। मतलब मैं इनकी तस्वीरें और विजुअल्स देख रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं वो इमोशंस आ रहे हैं इंडियन क्रिकेट फैन के। इन खिलाड़ियों ने इतना इंतजार किया है। रोको की जोड़ी, रोको, इनको कोई रोक नहीं सका। मत जाने दो। अब लोग कह रहे हैं कोई बात देख, एक कारण ये भी है कि इन दोनों ने ये निर्णय लिया होगा छोड़ने के लिए। ये नहीं कि वो आखिरी पायदान पर है अपने T20 करियर में, इसलिए भी शायद कहीं ना कहीं इनके जहन में होगा यार एक यशस्वी जायसवाल बैठा है, यार एक रिंकू सिंह बैठा है। तो कई बार जब आप एक टीम को संभालते हैं या लेके जाते हैं, जैसे रोहित और विराट ने लिया, तभी आप छोड़ते हैं जब आपको पता है कि हाँ अब मैं अगर जाऊंगा भी तो टीम इज इन सेफ हैंड्स। आपने इन खिलाड़ियों को देखा, तब आपने कहा नहीं भाई अब हम जाएंगे भी तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ये जो हम एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं इसको ये आगे बढ़ाते ही जाएंगे। चलिए खैर आपको ये भी बता दें कि अभी यहाँ पर तो रात का वक्त है, इंडिया में सुबह सुबह हो चुकी है। भारत की टीम अभी जश्न मना रही है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कैसे भारत ने इस जीत को सेलिब्रेट किया। बस आप लोग इस वर्ल्ड कप में आज तक के साथ रहे, बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी ये वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जीत का जश्न तो आने वाले दिनों में चलेगा। वो तमाम खबरें आपको आज तक पर मिलेंगी, साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक, जहां पर हमने पल पल आपको अपडेट किया। अभी भी स्पोर्ट्स तक पर कवरेज चलती रहेगी। आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। थोड़ी देर में लेकर आएंगे आपके लिए कुछ इंटरव्यूज भारत के खिलाड़ियों के। कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि हमने जर्नी थोड़े कुछ महीनों पहले ही सोची थी कि ऐसी स्टोरी बनेगी, बट वो नहीं हो पाया उस टाइम पे। बट कोई बात नहीं, ये लिखा था 6 महीने बाद 7 समुंदर पार यहाँ पे आके होगा और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जबरदस्त टीम खेली है। अच्छा, एक तो टीम का ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, क्योंकि T20 में कहीं ना कहीं ये लगता था कि भारत शायद दुनिया से 2 कदम पीछे है, बट अचानक से 2 कदम आगे कैसे हो गए? हमने रिफ्लेक्ट किया 2022 में हम कैसी क्रिकेट खेले थे। अच्छा। और अब आगे 2024 में हमको कैसी क्रिकेट खेलनी थी। हम यहाँ पे पहले ही आगे IPL फाइनल, मुझे याद है IPL फाइनल के बाद हम जब उस टाइम पे यहाँ पहुँचे तो ऑलमोस्ट 90% प्लेयर्स सब जो खेलने वाले हैं या स्क्वाड के हैं वो यहीं थे पहले से। तो मीटिंग की हमने टूर्नामेंट वार्म अप गेम स्टार्ट होने के पहले कि इस साल हम लोग किस ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे, हम लोग क्या करेंगे इस साल। तो बैठे 2022 में जो हमने करा था, जो हम लोग को लग रहा था कि कुछ गलतियां हुई कोई डिपार्टमेंट में, वो हमने ट्राई की कि हम 2024 में वो ना करें और एक अलग ही मतलब कुछ अलग ही माइंडसेट से जाके बैटिंग करेंगे। इवन दो 30 पे 3 हो, 30 पे 5 हो,
या 100 for 1 हो, हम लोग एक ही तरीके से खेलेंगे और वही हम लोग ने किया और रिजल्ट आप देखिए। आपने 30 पे 3 क्यों बोला? आज 34 पे 3 हो गए थे फाइनल तो में। देखिए ना हम सबके साथ तो रुक गई थी। नहीं, आपको कोई भी सिचुएशन के लिए रेडी होना पड़ता है। 34 for 3 भी था। देखिए आपने अक्षर पटेल ने जाके क्या बैटिंग विराट भाई के साथ वो जो पार्टनरशिप की और जिस टेम्पो से उन्होंने बैटिंग किया, बहुत ज़रूरी था वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना वो टाइम पे। नहीं तो 177 की जगह 160 150 होता। सूर्य भाई, आप क्या मानते हो कि फियर ऑफ फेलियर नाम की एक चीज है, भले वो किसी भी ग्रेड ऑफ क्रिकेट में होती है, जहां पर हम डरते हैं ओहो यार 2 विकेट और न गिर जाएं, क्या वो एक्चुअली T20 में टीम का नुकसान करती है? देखिए, बैक ऑफ द माइंड तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत तो चलते ही रहता है ये सब दिमाग में, बट ग्राउंड पे जाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई प्लेयर ऐसा सोचता होगा कि मैं ये शॉट मारूंगा तो आउट हो जाऊंगा। हमेशा एक पॉजिटिव रूट ही लेता है। अगर उसमें वो आउट हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट फियर ऑफ फेलियर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अब इस टीम में इस बारी था। अच्छा, एक बात बताइए, हमने तो बड़ी तस्वीरें देखी हैं, बड़े वीडियोस देखे, हर कोई रो रहा है, तो सूर्य कुमार यादव रोए हैं कि नहीं रोए हैं जब आखिरी बॉल गिरा है? सूर्य कुमार यादव अपनी बीवी को गले लगा के जोर से रोए हैं। हाँ। क्योंकि याद है मुझे 2023 में जब मैच हुआ था, उसके बाद सारी फैमिलीज नीचे आई थी और ऑलमोस्ट ऐसा था कि हम लोग बस में बैठ के ग्राउंड जा रहे हैं मैच खेलने के लिए और ऐसा था कि सिर्फ जाके ट्रॉफी उठानी है। हाँ। ऐसा माहौल था पूरा बना हुआ वो टाइम पे। बट ये साल हमने टूर्नामेंट के स्टार्ट से ही कुछ ज़्यादा बात ही नहीं की इस टूर्नामेंट के बारे में। एकदम रिलैक्स रखा माहौल कि आगे क्या होगा कुछ नहीं। तो इस बार हमारा मोटो भी वही था कि हम लोग जहाँ हमारे पैर हैं हम लोग अपना माइंड भी वही रखेंगे। तो एक स्टेप ज़्यादा नहीं सोचेंगे कि अगर वर्ल्ड कप फाइनल ये जीतेंगे ऐसा होगा वैसा होगा, सेमीफाइनल में ऐसा खेलेंगे, फाइनल में जाएंगे, कुछ नहीं। जहाँ है उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे और डिफरेंस भी दिखा है बहुत इस साल। ये पैरों की बात की आपने, वो पैर जो है बड़े थिरक रहे थे आज जो आपने कैच पकड़ा है। एक तो हमें कपिल पाजी का कैच याद है 1983 और आज सूर्य कुमार यादव का वो कैच याद है, वो कैच जिसने मैच जिताया। तो पैरों ने आपकी बड़ी कमाल की है। नहीं, अभी ऐसा तिरक मतलब पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली मैंने जैसा आपसे कहा कि अभी ऐसा वो सिंक इन नहीं हुआ है। नहीं हुआ। टूर्नामेंट जीत गए, वो कैच पकड़ के कैच मैच चेंजिंग था। अभी लोग बार बार बोल रहे हैं कि 16 रन चाहिए थे, अगर वो छक्का हो जाता तो 5 में 10 चाहिए होते, सिनारियो कुछ और होता। बट लेकिन जो वो मोमेंट में वो 4 सेकंड 3 सेकंड जो टाइम था उसमें वो जो सही लगा और वो किया और अच्छा भी हुआ। और उसके लिए हमने इतनी प्रैक्टिस भी की है हमारे फील्डिंग कोच के साथ यही सब मोमेंट के लिए। तो वो मोमेंट बहुत ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ उसके बाद? क्योंकि मैं आपको इतना बता दूं, आप ने कहा कि सिंक इन नहीं हुआ। मैं हैरान हूं बिकॉज पिछले 4-5 घंटे से हिंदुस्तान में तो अगला दिन शुरू हो गया है। बिल्कुल 140 करोड़ लोग सड़कों पर सिर्फ नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और अरसे बाद क्रिकेट के मैदान से इस तरह पूरे मुल्क ने जश्न मनाया। अरे वाह, अभी मैंने इतना अच्छे से प्रॉपरली सोशल मीडिया ऐसे खोला नहीं है और देखा नहीं है। बट पापा ने मम्मी ने वीडियो कॉल किया था जब मैं ग्राउंड पे था, तो वो बता रहे थे कि पूरा जहाँ वो रहते हैं कॉलोनी में वो पूरे लोग रोड पे आ गए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब तो ये 2-3 दिन बाद जब हम इंडिया पहुंचेंगे तो ही पता चलेगा कि क्या माहौल है। बट आई एम श्योर इट विल बी मोमेंट ऑफ जॉय फॉर एवरीवन। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जब कहा कि बस होगा T20 आई, वो तो और इमोशनल कर दिया उन्होंने। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे मोमेंट पे कोई भी मतलब गेम को छोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट बहुत बड़ी बात है। बट अच्छा है कि एक हाई पे उन्होंने अपना ये फॉर्मेट बोला है कि मैं नहीं खेलूंगा। बट हालांकि हम जब वो लोग डगआउट में बैठे थे, ड्रेसिंग रूम में थे, तो हम लोग यही बोल रहे थे कि कोई नहीं, अभी 1.5 साल है, उसके बाद 2 साल के बाद इंडिया में ही है वर्ल्ड कप। तो सब अगल बगल खड़े रह के ये बोल रहे थे कि अरे ये सब बातें मत करो, अभी छोड़ो, अगले साल देखेंगे। बट लेकिन दोनों ने शायद मन बना लिया था और पहले से ही बनाया हुआ था। और आई थिंक नो बेटर मोमेंट। किसी वक्त लगा कि शायद ये मैच निकल गया हाथ से? बहुत मोमेंट्स थे स्टार्ट में। ऐसा बैटिंग के टाइम पे भी ऐसा लग रहा था कि अरे इतना अच्छा विकेट है, जैसी स्टार्ट चाहिए वैसी नहीं मिल पाई है। लेकिन जब बीच में अच्छा हुआ, फिनिश अच्छा हुआ, फिर उनके 2 विकेट गिरे तो ऐसा लगा कि आ गया है गेम धीरे धीरे। तो वो शिफ्ट होते जा रहा था धीरे धीरे। बट मैंने देखा ऐसा कि हमारे पास सिर्फ 8% या 7% या 3% ही ऐसा कुछ विन प्रेडिक्टर था लास्ट। बाद में मैंने देखा लोगों ने बताया वहाँ से 24 बॉल 26 चाहिए, वो बुमराह और अर्शदीप का ओवर और हार्दिक की बॉलिंग। आई मीन क्या बताऊँ, अभी बॉलर्स लोग ने जैसा किया है ये फॉर्मेट में। सब लोग बोलते हैं ये फॉर्मेट बैट्समैनों का है, लेकिन टूर्नामेंट बॉलर ही जाना। आखिरी सवाल, सनी भाई कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम ना नर्वस 90s का शिकार होती थी। उन्होंने कहा एक दिन 100 हो जाएगा, ये ICC टाइटल है, इसके बाद
मुमकिन है एक चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। आपको लगता है इंडिया तीनों टाइटल्स अब जीत सकता है इस जीत के बाद, क्योंकि वो एक मेंटल बैरियर भी शायद टूटा है? बिल्कुल जीत सकते हैं, क्योंकि माइंडसेट ही पूरा चेंज हो गया है। मैंने जैसे कि बताया, अब 2023 मतलब चकदे फटे हो गया अब। एकदम 2023 वर्ल्ड कप में भी हम ऑलमोस्ट वैसे ही खेले पूरा। 2024 वर्ल्ड कप में पूरा वैसे ही खेलते, टूर्नामेंट जीते, एक अच्छा मोमेंटम मिला है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो हालांकि अभी कुछ ही महीनों बाद है। और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में तो बाद में सोचेंगे, बट अभी फिलहाल क्लोज टू है जो चैंपियंस ट्रॉफी है। तो जैसे हम लोग खेल रहे हैं इसी फ्लो में खेलते गए, कप्तान भी वही, आज रात players ट्रॉफी भी किसके वही। पास है? अभी तो पता कौन नहीं सो किसके रहा है पास है। पता नहीं, किसी ने तो पकड़ के रखी होगी डेफिनेटली, बट अभी माहौल चल रहा है, देखते हैं उसके चलिए, बाद बहुत क्या बहुत होता है। शुक्रिया आपका यार, पूरे Thank you मुल्क so के much. बिहाफ पे। और बस ऐसे ही क्रिकेट से अच्छी खबरें आती रहें। थैंक यू सो मच। आज तक पर और स्पोर्ट्स तक पर सूर्य कुमार यादव, द वर्ल्ड चैंपियन।